MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जीरा, धनिया और हल्दी के ट्रेड के लिए यह साल अब तक बड़ी उम्मीद वाला साबित नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वार के साथ अनेक अनिश्चितताओं ने समूचे कारोबार को प्रभावित किया है। मसाला पैक में जीरा, धनिया से किसानों और ट्रेडर्स को भावों के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है। हालांकि हल्दी का हाल ठीक रहा, जिससे नए सीजन में इसकी बुआई बढ़ने के चांस हैं। इन तीनों मुख्य मसालों में अब क्या संभावनाएं, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी, इस साल अगर हम देखें तो हल्दी के प्राइस ठीक ठाक रहे हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों में उत्साह बना रहा और उम्मीद की जा रही है कि हल्दी की बुआई इस सीजन में बढ़ेगी। और हालांकि जो बुआई के डेटा है वो आने में अभी काफी समय है, अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, फिर भी हल्दी की बुआई बढ़ने के चांस है। हल्दी के प्राइस को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है कि आने वाले दिनों में हल्दी में हम किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? कमल जी, हम अगर ओवरऑल मसाला पैक की बात करें तो हल्दी की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी मसालों में बेहतर रही है। और हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर हल्दी जो अपने सपोर्ट्स को काफी समय से होल्ड भी करती हुई नजर आई है। मुनाफा वसूली के चलते हमने कीमतों को 12,000 के स्तर के नीचे भी फिसलते हुए देखा था, लेकिन कीमतें वहां से एक अच्छा जो है कमबैक करती हुई नजर आई और पिछले काफी समय से 14,000 से 16,000 के दायरे में बनी हुई है। अगस्त का जो भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 14,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 14,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे भाव बेहतर रहने के चलते इस बार सोइंग जो है गत वर्ष की तुलना में बढ़ सकती है, लेकिन अभी वहां इतनी जल्दी कयास लगाना ठीक नहीं होगा। और अभी हमारा मानना है कि जो जिस तरह से यहाँ पे अगर टेक्निकली भी मैं बात करूं तो जो अगस्त का वायदा है वहां पे 13,650 अभी शॉर्ट टर्म में हल्दी के लिए अच्छे सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे। 15,200 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफी समय से बने हुए हैं। कीमत अगर वो लेवल को पार करती है तो फिर हम ऊपर में 16,500 तक भी जो है हल्दी को जाते हुए देखेंगे। तो एक ब्रॉडर रेंज अगर मैं अगले 2 से 3 महीने की बात करूं तो 13,650 ऑन द लोअर साइड और 16,500 ऑन द हायर साइड, ये रेंज यहाँ पे बनी रह सकती है जी। और धनिया की बात की जाए तो मनोज जी, इसके प्राइस हम लंबे समय से कंसोलिडेशन जोन में ही देख रहे हैं कि जहां धनिया के प्राइस एक बिल्कुल सीमित रेंज में मूवमेंट कर रहे हैं और ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। तो धनिया के कंसोलिडेशन पीरियड जो है उसका कब खत्म होगा और क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? ओवरऑल यहाँ पे धनिया का जो सप्लाई है वो बेहतर था और डिमांड तो है ही, लेकिन सप्लाई यहाँ पे बेहतर होने से हम जो मजबूती संभावित यहाँ कर रहे थे धनिया में वो देखने को नहीं मिली। लेकिन जो निचले सपोर्ट्स लेवल है 6,770 धनिया में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है टेक्निकली भी चार्ट पे, और वो धनिया लगातार होल्ड कर रहा है। अभी यहाँ जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 7,000 के ऊपर कीमतें बनी हुई है। बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त की संभावना तो नजर नहीं आती, लेकिन हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें 7,350 7,400 तक के स्तर जो है अगले 1 से 2 महीने में टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो 6,770 से 6,400 की अभी शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 3 महीने जो है नजर आती है। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिमांड में कोई सुधार आता है तो फिर कीमतों में यहाँ जो बढ़त है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और हम यहाँ 7,700 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। जी। अब मनोज जी, बात करें मसाला किंग यानी जीरे की, तो जीरे में कीमतों पर काफी समय से हम दबाव देख रहे हैं और जब भी कीमतें कुछ बढ़ती है तो जल्दी ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे प्राइस नीचे की ओर लौट आते हैं। प्राइस मूवमेंट आपको किस तरह दिखाई देता है जीरे में? क्या संभावनाएं आपको नजर आती है जीरे में अब? हाँ, जीरे में अगर हम देखें कमल जी तो यहाँ पे काफी प्रेशर ये कमोडिटी झेल चुकी है। अगर टेक्निकली भी मैं बात करूं तो 19,800 19,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन जीरे के लिए है। और जो अगर जुलाई का वायदा है वो अभी लगभग 19,800 900 की रेंज में ही कारोबार कर रहा है।
काफी ओवरसोल्ड जोन में ये कमोडिटी है। डिमांड को लेकर के कंसर्न है, उसी के चलते हम प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अब यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड जो है इस कमोडिटी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी करेक्ट जो है ये कमोडिटी हो चुकी है और अब यहाँ पे डाउन साइड जो है लिमिटेड नजर आती है। डिमांड के कंसर्न्स बने भी रहे तो अब यहाँ इस लेवल से बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और जो स्टॉकिस्ट है उनकी डिमांड यहाँ पे धीरे धीरे आ सकती है। साथ ही हम देखेंगे कि अगस्त महीने से यहाँ पे फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होगी, तो उस समय फिर एक बार मसालों में जो है थोड़ी लेवाली जो है आती हुई नजर आएगी। तो अब यहाँ पे गिरावट की संभावनाएं कम लगती है, एक कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल सकता है। जो रेंज है वो 18,800 लोअर साइड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, और ऊपर में 21,770, ये अभी शॉर्ट टर्म में रेंज बनी रह सकती है। 21,770 के ऊपर अगर जीरे की कीमतों में ब्रेकआउट होगा तो फिर हम कीमतों को 24,000 से 24,500 तक भी जाते हुए देखेंगे। तब तक जो दायरा है वो 18,800 से 21,770 का बना रह सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? मसाला के किसी भी कमोडिटी में फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी कमोडिटी में रणनीति बनाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर के ही बनाएं।